देखिए, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का मैंने लास्ट टाइम बताया था, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, और ये लास्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट है। देखिए, विविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं। विविपेरस मीन्स जो एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं उसमें से कुछ तो एग्स देते हैं और कुछ बेबी देते हैं, प्रोडक्शन करते हैं बेबी का, और कुछ एग्स देते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक विविपेरस और दूसरा ओविपेरस। विविपेरस ऑर्गेनिज्म और विविपेरस एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबी। एनिमल्स that give birth to baby, जो बेबी को बर्थ करते हैं वो विविपेरस एनिमल्स कहे जाते हैं। जैसे सभी इसमें मैमल्स आते हैं, और जैसे काऊ है, लायन है, डॉग है, तो ये सभी एनिमल्स विविपेरस होते हैं। और ओविपेरस एनिमल्स दैट ले एग्स, एनिमल्स दैट ले एग्स, जो एग्स देते हैं उनको हम ओविपेरस कहते हैं। जैसे इसमें सभी जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स भी आते हैं, क्रोकोडाइल आता है, लिजार्ड, स्नेक, ये सभी ओविपेरस होते हैं, यानी एग्स देते हैं। तो जो बेबी को बर्थ दे वह विविपेरस होता है, और जो एग्स देता है वो ओविपेरस होता है। देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसके पहले मैंने बताया था, फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट्स एंड फीमेल गैमिट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स से फ्यूज होते हैं तो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होता है। मेल गैमिट्स मीन्स स्पर्म एंड फीमेल गैमिट्स मीन्स ओवम। ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए तो ये प्रोसेस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स का होता है। एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन that take place outside of the body is called external fertilization। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वह मैक्सिमम एक्वेटिक एनिमल्स में होता है, जैसे फ्रॉग है, फिश है। जो फ्रॉग है, अब हम देखते हैं फ्रॉग में किस तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो वाटर में जो फीमेल फ्रॉग होती है वो फीमेल फ्रॉग एक्सपेल आउट करती है एग्स। ये एग्स वाटर में, सपोज दैट ये वाटर है और इसमें जो फीमेल फ्रॉग होती है वो फीमेल फ्रॉग एक्स देती है। ये एक्स है, और जो इसके एक्स होते हैं ये विदाउट सेल होते हैं, यानी इसमें सेल नहीं होता है ये, क्योंकि ये फर्टिलाइज होने वाले हैं इसलिए ये सेल नहीं होता है इसमें। और ये जेली लाइक सब्सटेंस से ये आपस में कंबाइन होते हैं और वाटर में बिखरते नहीं इसमें, यानी कि ये जो एग्स होते हैं वो जेली लाइक लिक्विड से वो बंधे रहते हैं। और जो ही ये वाटर में फीमेल फ्रॉग एग
एग एक्सपेल्ड आउट करती है, उसी समय मेल फ्रॉग ये स्पर्म वाटर में छोड़ देता है, स्पर्म को एक्सपेल्ड आउट कर देता है। तो ये जो स्पर्म है, मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं जो कि इस एक्स के पास पहुंचते हैं और उससे फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज होकर के ये जो है फर्टिलाइज एग यानी जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ये फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म और ओवम का जो फ्यूजन हुआ, ये बॉडी के बाहर हुआ, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड है इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन that take place inside of female body is called internal fertilization। जो फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं फर्टिलाइजेशन, उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये सभी मैमल्स में होता है, डॉग में, काऊ में, ह्यूमन बींग्स में। अब हम बात करते हैं, तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। कुछ स्टेप्स हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में किस तरह से होते हैं, थोड़ा सा स्टेप जान लीजिए। जैसे कि अगर इसके पहले मैंने बताया था कि जो मेल पेरेंट्स होते हैं वो मेल सेक्स सेल प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम मेल गैमेट्स बोलते हैं, यानी कि स्पर्म जो मेल गैमेट्स होता है और मेल पेरेंट्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। और जो फीमेल पेरेंट्स होते हैं वो फीमेल सेक्स सेल यानी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, यानी ओवम प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसके बाद मैंने अभी बताया था इसके पहले कि ये जो स्पर्म होते हैं ये पेनिस के थ्रू, पेनिस एक मस्कुलर ऑर्गन है, इस पेनिस मस्कुलर ऑर्गन है जो वजाइना के थ्रू, इन पेनिस का वर्क है स्पर्म को फीमेल बॉडी के वजाइना में एंट्री कराना, और फिर स्पर्म जब वजाइना में एंट्री करता है तो वजाइना से वह ओविडक्ट में चला जाता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है वो ओविडक्ट में होता है, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यह स्पर्म ओविडक्ट में जाकर के फर्टिलाइज हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और जब फर्टिलाइज हो गया तो वहाँ पर से फिर यह ओविडक्ट से होता हुआ यूट्रस के पास आता है, और जब यूट्रस के पास आता है तो यूट्रस की वाल से वो अटैच हो जाता है, और इस तरह से जाइगोट जो यूट्रस की वाल से अटैच होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और ऐसे स्टेज में उस ओमेन को हम प्रेग्नेंट ओमेन और कंसीव्ड ओमेन कहते हैं। प्रेग्नेंट और कंसीव्ड ओमेन जिस समय जाइगोट अटैच होता है यूट्रस से, फिर इसके बाद ये इसमें सेल डिवीज़न होता है, डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यह एम्ब्रियो डेवलप होकर के फिटस बनाता है, और यह फिटस बनने के 40 वीक के बाद यानी आफ्टर 9 मंथ बेबी का बर्थ होता है। तो फिटस, इसके पहले हमने बताया था आप लोगों को कि फिटस एक ऐसा स्टेज है जिस स्टेज पर ओम्ब के अंदर बेबी का ऑर्गन आइडेंटिफाई होने लगता है, हैंड, लेग्स, हेड, तो वो फिटस होता है। एक टॉपिक है IVF।
IVF टेक्निक क्या होती है? IVF means in vitro fertilization. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या इसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि बेबी टेस्ट ट्यूब में प्रोड्यूस होता है। चलिए इसको हम बता रहे हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक टेक्निक है, इस टेक्निक है जिसमें जाइगोट का फॉर्मेशन यानी एग्स को फर्टिलाइज किया जाता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी यानी लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब में। ऐसा इसलिए किया जाता है जब कभी कभी ओमेंस में ओवम का प्रोडक्शन होता है, लेकिन ओविडक्ट के बाद वह यूट्रस में नहीं आ पाता, यानी कि ओविडक्ट में आता है लेकिन स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। क्यों? क्योंकि ओविडक्ट ब्लॉक हो जाता है। जैसे यह फीमेल स्ट्रक्चर है, ये ओविडक्ट है। अब यहाँ से ओवरी प्रोड्यूस होता है, इसमें ये है ओवम। अब ये ब्लॉक हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये ओवरी प्रोड्यूस होकर के यहाँ पर तो आ गया ओविडक्ट में, लेकिन स्पर्म यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, यहाँ नहीं पहुँच पाएगा और ओवम के साथ फ्यूज़ नहीं हो पाएगा। यानी जब ओविडक्ट ब्लॉक हो तो ऐसे ओमेन बेबी के प्रोडक्शन के लिए अनेबल होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, एक लेबोरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब होता है और इस टेस्ट ट्यूब में हम फीमेल का ओवम उनके ओवरी से निकालते हैं, इनके ओवरी से ओवम को हम निकालते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। ये ओवम हो गया। इसके बाद मेल बॉडी से स्पर्म ले करके इनमें हम जो है कि मिक्स कर देते हैं। स्पर्म ले करके मिक्स कर दिए और मिक्स होने के बाद इसका हम कंडीशन ऐसा रखते हैं जो फीमेल बॉडी के अंदर रहता है, उसका टेम्परेचर और भी सारे कंडीशन फीमेल बॉडी के अंदर जैसा कर देते हैं लेबोरेटरी में, जिससे स्पर्म और ओवम फ्यूज होकर के ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर देते हैं। जाइगोट बन जाता है और ये जाइगोट जब बन जाएगा तो आफ्टर 1 वीक के बाद हम इस जाइगोट को मदर्स के यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं, जिससे यह यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है, यानी इम्प्लांटेशन हो जाता है। और जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो फिर डेवलप होकर के वह कंप्लीट एम्ब्रियो के बाद फीटस के बाद बेबी का प्रोडक्शन होगा और फिर बर्थ हो जाएगा। इस तरह से हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोडक्शन इस तरह से होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब हम जाइगोट टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं, यानी फर्टिलाइज जो एग होती है, एग को फर्टिलाइज हम करते हैं, यानी कि फ्यूजन जो होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का हम टेस्ट ट्यूब में करके फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट कराते हैं, जिससे ये जो जाइगोट है इम्प्लांट हो जाता है और फिर वह वुमेन जो कि बेबी का प्रोडक्शन करने के लिए अनेबल होती है वो अब एबल हो जाती है, यानी कि वह बेबी को बर्थ कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम टेस्ट ट्यूब बेबी का यूज करते हैं जब ओविडक्ट ब्लॉक हो जाता है।